श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते। धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री शंभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 रामटेक के श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य श्री निरापक श्रमणपुर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। आज के दिन दीक्षित परम पूज्य निस्वार्थ सागर से लेकर के निसंग सागर तक 24 मुनिराजों की जय। पूज्य मुनिषी निराग सागर जी महाराज की जय। इहलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। अनाश्रित लताम स्वमेव लीते। आश्रयहीन लता या बेल अपने आप नष्ट हो जाती है। कोई भी लौकी, गिलकी या कद्दू आदि इनकी जो बेल चलती है, उस बेल को यदि लकड़ी का सहारा मिल जाता है या दीवार का सहारा मिल जाता है तो ऊपर बढ़ती है, फलती भी और क्या होती है, फूलती भी है, दोनों चीज़ें देती है। यदि उसको लकड़ी का सहारा या दीवार का कोई सहारा ना मिले तो क्या हो जाती है, वो जन्म में नष्ट हो जाती है। ऐसी अपन सबका जीवन है। यदि आश्रयहीन अपना जीवन है तो लता के समान योग्यता होने के बाद भी क्या होती, वो नष्ट होती है। थोड़ा सा सहारा मिलता तो ऊर्ध्वगमन करके फूल और फल दोनों को देती है। ऐसे जिस साधक के जीवन में गुरु का सहारा मिल जाता है, संयम का सहारा मिल जाता है, तो वह भी क्या करता है, ऊर्ध्वगमन करता है, अर्थात गुणों से फलता और फूलता है। उसके गुणों की सुगंध सभी और क्या है, फैल जाया करती है। खुद में और खुदा में कितना अंतर है, कितना अंतर है खुद में और खुदा में। बस खुद में एक डंडा लगा दो तो क्या बन जाते हैं। तो बस आप लोग भी क्या कर लो। महाराज ने क्या किया, बिक्की भैया ने एक डंडा लगा दिया तो क्या बन गए वो, आज खुद से क्या बन गए, खुदा बन गए। यानी चारित्र का, संयम का सहारा जैसे हमें मिलता है उसी समय से हमारे क्या है, ऊर्ध्व गति प्रारंभ होती है। आज का ये पावन दिवस गुणगान गाने का कम है, चिंतन मनन करने का बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं हमने दीक्षा कब ली, ये स्मरण में नहीं रखना चाहिए। क्यों? अंतर मुहूर्त की दीक्षा लेने वाले भी मोक्ष चले जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। कितने में? भरत जी अंतर मुहूर्त मुनि रहे हैं, 48 मिनट भी नहीं रहे, उसमें 1 मिनट कम, इतने में मुनि बने और क्या हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा दीक्षा कब ली, ये स्मृति में नहीं, किस लिए ली है, हमें ये हर पल हर क्षण याद रखना चाहिए। हमने नियम कब लिया, रात्रि भोजन आदि का त्याग कब किया, ये हमें स्मृति में नहीं रखना है। हमें इसमें ये रखना किस लिए त्याग किया है। यानी ये बुराइयों को, इन पापों को, इन विकृतियों को हमने
किस लिए त्याग किया है? अपनी आत्म विशुद्धि के लिए, आत्मा के परिणामों को निर्मल करने के लिए, कर्म बंध से बचने के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए हम नियम और संयम से क्या करते हैं? अपने जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं, श्रृंगारित करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी शरीर के स्पर्श में आती हैं वो सब यहीं नष्ट हो जाती हैं। एक रत्नातर एक ऐसा है जो शरीर को पवित्र बना देता है और वो गंधोदक को क्या है? देता है, जो हमारे जीवन को क्या करता है? संभालता है। ऐसे संयम से अपन को जीवन क्या करना चाहिए? श्रृंगारित करना चाहिए। अब इसमें हम सोचें महत्व किसका है? दीक्षा लेने वाले का है या दीक्षा देने वाले का? महत्व किसका है? दोनों चीज़ें, निमित्त भी चाहिए और उपादान भी चाहिए। उपादान से यदि दीक्षा होती, अपनी योग्यता से होती और निमित्त ना मिले तो जैसे हम रह गए। उपादान है, भावनाएं है, सब कुछ है, लेकिन गुरुजी तो अब कैसे होगा? तो ये जो है दोनों को योग्य होना है, निमित्त भी चाहिए और उपादान भी चाहिए। लेकिन इस दोनों में कहाँ है? कार्य से ज़्यादा कारण क्या होता है? महत्व होता है। क्यों? बगैर कारण के कभी कार्य होता नहीं है। इसलिए इस संयम में हमारा अंतरंग कारण तो है कसायों का क्या हो जाना? क्षौसम हो जाना, अंतरंग कारण बनता है। लेकिन बहिरंग कारण बनते हैं कौन? गुरु बनते हैं। कौन बनते हैं? गुरु बनते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, वो संस्कार नहीं करेंगे, तब तक दीक्षा मानी नहीं जाती है। इसलिए आज का दिवस गुरु महाराज के गुणगान गाने का दिवस है। यदि वो कारण नहीं बनते तो आज विक्की नीराग सागर भी नहीं बनते। और उसमें भी कारण का कार्य है, वहाँ तक परिचय कराने वाले, वहाँ तक पहुँचाने वाले भी पूज्य मुनिवर कौन हैं? अजित सागर जी महाराज हैं। अर्थात इनकी मंगल प्रेरणा पाकर के चतुर्मास उन्होंने व्यर्थ नहीं गमाया। यानी सुबह से लेकर के शाम तक की सारी जिम्मेदारी, कई बार तो रात्रि विश्राम भी विक्की भाई वहीं करते थे कि हमें ये सानिध्य को छोड़ना नहीं है। उनके यहाँ दुकान थी साइकिल की। किसकी दुकान थी? साइकिल की। नई साइकिलें भी बिकती थी, रिपेयरिंग आदि भी होती थी। अच्छा काम है, साइकिल वाले अभी भी कहलाते हैं। माँ और पिता के संस्कार बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने देखा बेटा हमारा मोक्ष मार्ग पे निकल गया, महाराज के चतुर्मास में, उस समय उनके माता पिता के भाव बने संयम की ओर बढ़ने के। उन्होंने भी संयम को स्वीकार किया, जुड़े रहे। और ऐसे जुड़े कि कुछ समय बाद बेटा की मुनि दीक्षा होने के 1.5-2 साल बाद पिताजी ने भी क्या ले ली? मुनि दीक्षा ले ली। पूज्य मुनि श्री महत सागर जी हैं आर्जव सागर जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली थी, जिनका पिडावा में, राजस्थान में पिडावा में क्या हो रहा है? चतुर्मास हो रहा है। तो उन्होंने भी दीक्षा ली। माँ प्रतिमाधारी है। भाई का भी क्या है? सारी व्यसनों को, बुराइयों का त्याग है। अभिषेक पूजन करने का नित्य नियम है। कोई भी महाराज, कोई भी त्यागी वृत्ति किसी भी समय पहुंच जाए, सबसे पहले चौका रहता है। यानी शुद्ध भोजन करते और क्या है? कराते हैं। एक व्यक्ति को संयम को स्वीकार करने से पूरे परिवार की क्या है? स्थिति बदल जाया करती है। ऐसी अपन सबको प्रेरणा लेकर के कि गुरु महाराज ने कितना बड़ी अनुकंपा की है। जिस राजस्थान में मुनि महाराजों के दर्शनों को तरसते थे, आज उन आचार्य महाराज ने इस राजस्थान में दीक्षा लेकर के आज बुंदेलखंड को ऐसा उन्नति की है, ऐसी उन्नति की है। आज गांव-गांव में नहीं, गांव-गांव का साधु आज उनके संग में है। यानी सबसे ज़्यादा मुनि हैं और सबसे ज़्यादा आरिकाएँ हैं तो मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। राजस्थान से भी 4 आरिकाएँ हैं अपने संग में। अर्थात उन्होंने भी जीवन को क्या किया है? श्रृंगारा है, संहारा है। तो अपन सब ऐसे गुरु महाराज का, जिन्होंने चतुर्मुखी विकास किया है, युवाओं को प्रेरणा दे करके मोक्ष मार्ग पर लगाया है। तो अपन सब आज के संयम दिवस पर आप लोगों की गुडविल आज सामने आ गई आचार्य महाराज के पूजन में।
कि हम अष्टमूल गुण का पालन करने में कितने असमर्थ हैं। किसमें? अष्टमूल गुण का पालन, यानी मध्य मांस मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जल छान के पीना और होटल आदि का, यानी कि इन वस्तुओं का क्या कर देना? त्याग कर देना। क्या कठिन है क्या ये? अरे हमने तो घर में थे, 90 में होटल में खाने का त्याग किया था। किसमें? 90 में होटल का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया। उसके बाद भी पढ़ाई करते रहे, कॉलेज में भी पढ़े, एनसीसी कैंप भी अटेंड किए, लेकिन होटल में कभी क्या नहीं किया? भोजन नहीं किया है। तो ये नियम आपके बालक बालिकाओं में लेना चाहिए। हमने रात्रि भोजन के लिए बुलाया तो उसमें से नहीं आए। फिर होटल के त्याग करने में युवा तो कोई आए नहीं, वो दादी है नहीं आ गई जिनका पहले से क्या है? त्याग है। ये हमारी गुडविल खत्म होती है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, क्योंकि अवक्ष भोजन सेवन करने से नरक आयु का बंध होता है। साथ में हम पूजन विषय करके जितना पुण्य संचय करते हैं, सारा का सारा पुण्य क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। इसलिए अपन अष्टमूल का पालन करते हैं। अपने जीवन को उन्होंने रत्नत्रय से अपने जीवन को संभाला था। हम अपने जीवन को अष्टमूल गुण से संभाल करके एक हम पाक्षिक श्रावक बन सकते हैं, एक अच्छे जैन बन करके अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। सभी के लिए प्रेरणा बनना है कि प्रेरणा बनना है? क्या बनना है? प्रेरणा बनना कि प्रेरणा बनना? बोलो क्या बनना है? प्रेरणा कि प्रेरणा? पूज्य निराग सागर महाराज, प्रेरणा है कि प्रेरणा है? प्रेरणा है ना, कि हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो इस कली काल में इतनी कम उम्र में ऐसे संयम को धारण कर लिया है, अर्थात दुर्धर तप जिसके लिए सब लोग तरसते हैं, ऐसे तप को जिन्होंने अंगीकार किया है, हम लोग भी तरसते हैं। अभी हमें भी नहीं मिल पाया वो रत्नत्रय। तो देखो इतना साहस और इतना पुण्य, उनकी इतनी विशुद्धि थी, तो हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन यदि हम अष्टमूलों का पालन नहीं करेंगे तो प्रेरणा मिलेगी कि प्रेरणा मिलेगी? जब आप लोग बाहर करोगे और कहोगे नहीं कि आप जैन हैं, हाँ मैं रात्रि भोजन नहीं करता, मैं क्या हूँ? जैन हूँ, तो लोगों को कैसा लगेगा? और तुम कहो नहीं सब चलता है, तो क्या कहेंगे वो? फिर तुम में उनमें क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा क्या? कोई अंतर नहीं रहेगा। होटल में नहीं खाएंगे, हम जैन हैं, हम होटल में नहीं खाएंगे। हम जैन हैं, हम जमीकंद नहीं खाएंगे, हम क्या हैं? जैन है। तो उससे अपनी प्रभावना होती हैं, लोगों को हम प्रेरक बनते हैं। हम सब ऐसे प्रेरणा पाते हैं। आचार्य महाराज के गुणगान गाते हैं, उनके उपकारों को अपने अंतरंगे पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षर से लिखेंगे कि हे गुरुवर, दुनिया के सबके उपकार चुक जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने पर भी गुरु का उपकार कभी चुकता नहीं है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही नहीं भगवान तक क्या कर देते हैं? बना दिया करते हैं। इतनी महिमा गुरु की होती है। ऐसी मंगल भावना से आप लोग संयम को अग्रसर हों। बोले परम पूज्य संत शुणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य निराग सागर जी महाराज की जय। निस्वार्थ सागर से लेकर निशंक सागर तक सभी मुनिराजों की जय। ओम।